कंग्रेचुलेशंस इंडिया, चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली मून पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है और इसरो की वेबसाइट पे लिखा हुआ आ रहा है चंद्रयान 3 हैज सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून। कंग्रेचुलेशंस इंडिया। आज के वीडियो में हम लोग चंद्रयान 3 की बात करेंगे। चंद्रयान 3 के अलावा और भी जो मून से रिलेटेड सक्सेसफुल मिशंस है उनकी बात भी हम वीडियो में करने वाले हैं। हम स्टार्टिंग से अगर बात करें, मून से रिलेटेड मिशंस की स्टार्टिंग सोवियत यूनियन ने 1959 में की थी। उन्होंने सबसे पहले लूना 1 नाम से एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा था मून के पास। जो ये लूना 1 स्पेसक्राफ्ट था, ये एक फ्लाई बाय मिशन था। फ्लाई बाय मिशन से हमारा मतलब है कि अगर हमारे पास में ये मून है तो जो स्पेसक्राफ्ट होगा वो इसके पास से होता हुआ गुजरेगा, वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास में ये एक सेलेशियल ऑब्जेक्ट है और जो स्पेसक्राफ्ट भेजा जा रहा है फ्लाई बाय मिशन में, वो इसके पास से यहाँ से होते हुए गुजर रहा है, लेकिन वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व नहीं कर रहा। इस तरह का जो फिनोमेना है ये फ्लाई बाय मिशंस में यूज किया जाता है। ये सोवियत यूनियन का एक सक्सेसफुल मिशन था लूना 1। लूना 1 को 1959 में लॉन्च किया गया था। लूना 1 के नाम से सोवियत यूनियन ने एक स्टाम्प को भी यहाँ पे जारी किया था, जिसमें हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अर्थ है और अर्थ की ऑर्बिट से यहाँ पे ये स्पेसक्राफ्ट निकला और ये मून के पास से होते हुए गुजर गया, लेकिन इसने मून के चारों तरफ इस तरह से ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं किया। तो ये जो भी स्पेसक्राफ्ट है इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे फ्लाई बाय मिशन। जो लूना 1 था वो कुछ इस तरह का दिखाई देता था। लूना 1 प्रोग्राम के बाद में द सेकंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वाज पायनियर 4। पायनियर 4 को लॉन्च किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, क्योंकि रशिया और अमेरिका के बीच में हमेशा एक कंपटीशन रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके। दोनों ही आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहे हैं कि कौन सबसे पहले कोई सक्सेसफुल मिशन को लॉन्च करेगा। और क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मिशन लूना 1 लॉन्च कर चुका था, तो अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो भी एक फ्लाई बाय सक्सेसफुल मिशन लॉन्च करे। उन्होंने 12वें अटेम्प्ट में पायनियर 4 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। उससे पहले के जितने भी अटेम्प्ट्स थे उनमें अमेरिका फेल हो गया था। पायनियर 4 जो था वो भी एक फ्लाई बाय स्पेसक्राफ्ट था, मतलब इसने भी मून के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं किया, ये भी उसके पास से होता हुआ गुजर गया। पायनियर 4 के बाद में आया लूना 3। लूना 3 क्योंकि ये लूना सीरीज से बिलोंग करता है, तो अगेन ये किसका पार्ट था? इट वॉज द पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। लूना 3 को लॉन्च किया गया 1959 में। जो लूना 3 है वो भी एक फ्लाई बाय मिशन है, लेकिन यहाँ का जो सक्सेस था वो था फोटोग्राफी। लूना 3 के ऊपर कैमरास लगे हुए थे और लूना 3 ने कुछ बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक किए मून के। हम यहाँ पे ये एक फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है जो लूना 3 ने क्लिक किया था, लेकिन क्योंकि हम 1959 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कहाँ की बात कर रहे हैं? 1959 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम में बहुत हाई रेजोल्यूशन के कैमराज नहीं थे। कुछ इस तरह की इमेज हम लोगों को मून की मिली लूना से। बाद में इसी इमेज को थोड़ा सा मैग्नीफाई किया गया, थोड़ी एडिटिंग करके कुछ इस तरह की इमेज हम लोग आज की डेट में, जो सबसे पहला फोटोग्राफ था वो इस तरह का दिखाया गया। फ्लाई बाय मिशंस के बाद हम बात करते हैं ऑर्बिटर मिशंस की। ऑर्बिटर मिशन से हमारा मतलब है कि अब जो स्पेसक्राफ्ट जाएगा वो स्पेस की बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। अगर ये हमारी कोई सेलेशियल बॉडी है और ये स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे गया है, तो ये स्पेसक्राफ्ट अब इसकी ऑर्बिट में कुछ इस तरह से रिवॉल्व करेगा। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑर्बिटर मिशन। जो सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन है उसका नाम है लूना 10। जो लूना मून मिशंस की सीरीज है उसी का ये पार्ट है। सोवियत यूनियन का ये लूना 10 मिशन है एंड इट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द मून।
मतलब मून के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला पहला सैटेलाइट कौन है? वी कॉल इट द लूना 10। लूना 10 को 1966 में लॉन्च किया गया था और इसने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, जैसे कि मून का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वहां का रेडिएशन का बेल्ट कैसा है, वहां पे किस तरह के मटेरियल्स मिलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में मून के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था। तो इसने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया एंड इट वाज अ सक्सेसफुल मिशन। ऑर्बिटर मिशन से हमारा जो मतलब है वो कुछ इस तरह से है, अर्थ से यहां से लॉन्चिंग हुआ, लॉन्च होने के बाद में ये जो स्पेसक्राफ्ट है कुछ इस तरह से रिवॉल्व होते हुए मून के पास गया एंड नाउ दिस स्पेसक्राफ्ट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द मून। तो कुछ इस तरह से ये मून के चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑर्बिटर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 1 की। चंद्रयान 1 इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल लूनार मिशन है। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 ऑर्बिटर प्लस इंपैक्ट मिशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऑर्बिटर मिशन से हमारा मतलब है मून के चारों तरफ स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में। इंपैक्ट मिशन से हमारा मतलब है कि यहां पे मून प्रेजेंट है, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द मून। जो भी स्पेसक्राफ्ट है उससे एक इंपैक्ट प्रोब निकलता है और वो मून के सरफेस पे जाके अटैच हो जाता है, उसके सरफेस पे हार्ड लैंडिंग करता है। तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं इंपैक्ट मिशन। तो चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर होगा और यहां पे एक मून इंपैक्ट प्रोब, ये दो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट थी। 14 नवंबर 2008 को जो मून इंपैक्ट प्रोब था वो स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ और मून के सरफेस पे जाके उसने हार्ड लैंडिंग की। अब देखिए, जब ये जो इंपैक्ट प्रोब है ये इस ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट से निकल के जब ये जा रहा था मून के सरफेस पे, तो उससे पहले इसने क्या किया, जो मून के चारों तरफ यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, इस एटमॉस्फेयर को भी इसने यहाँ पे स्टडी किया। उस एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स इसको वहां पे मिले और उससे जो चंद्रयान 1 है उसने बताया कि मून के ऊपर वाटर प्रेजेंट है। तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी कि मून के एटमॉस्फेयर में देयर इज वाटर प्रेजेंट, पहली बात। दूसरी बात हम कहते हैं जब ये इंपैक्ट प्रोब इसके सरफेस पे यहाँ पे हार्ड लैंडिंग किया, तो जब ये इसके ऊपर गिरा, हार्ड लैंडिंग किया, तो जो सॉइल थी वो पूरी इस तरह से उछल के ऊपर आई और जब उस सॉइल को इस ऑर्बिटर ने स्टडी किया तो पता चला उस सॉइल में भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं चंद्रयान 1 ऐसा मिशन है जिसने वाटर की प्रेजेंस को बताया मून के ऊपर। जिस पॉइंट पे चंद्रयान 1 का इंपैक्ट प्रोब लैंड हुआ था, हार्ड लैंडिंग की थी, उस पॉइंट को हम लोग जवाहर पॉइंट कहते हैं। चंद्रयान 1 की कामयाबी के बाद में इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। चंद्रयान 2 की जो लॉन्चिंग थी वो 2019 में की गई। 2019 में चंद्रयान 2 को जब लॉन्च किया तो अब यहां पे एक स्पेसक्राफ्ट प्रेजेंट था जिसमें एक ऑर्बिटर प्रेजेंट था, यहां पे एक लैंडर प्रेजेंट था और यहां पे एक प्रज्ञान रोवर प्रेजेंट था। ठीक है, तो मतलब चंद्रयान 2 के देयर वर 3 पार्ट्स। एक स्पेसक्राफ्ट है जिसमें ऑर्बिटर प्रेजेंट है। ऑर्बिटर क्या करेगा, मून के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। उसके अंदर एक लैंडर प्रेजेंट है। लैंडर मतलब अब जो एक पार्ट है ऑर्बिटर से अलग होके मून के सरफेस पे जाएगा और उसमें सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मून के सरफेस पे और उसके अंदर से एक लैंडर निकलेगा बहुत आसानी से। उसको लैंडर को नाम इसरो ने दिया था विक्रम, इन द ऑनर ऑफ विक्रम साराभाई। जो लैंडर है उसके साथ में यहाँ पे एक रोवर भी प्रेजेंट था जो मून के सरफेस के ऊपर रिवॉल्व करके वहां के बारे में बताएगा, जिसको नाम दिया गया था प्रज्ञान। तो मतलब यहाँ पे 3 पार्ट थे चंद्रयान 2 के। चंद्रयान 2 को हम लोग 50% सक्सेसफुल कहते हैं
क्योंकि जो ऑर्बिटर था उसने बहुत अच्छा काम किया, वो चारों तरफ अच्छे से रिवॉल्व करके उसने मून के बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स वहां से भेजे और उसने बहुत अच्छे से पूरा काम किया। लेकिन जो लैंडर और रोवर थे उनकी सॉफ्ट लैंडिंग होने के बजाय वो थोड़ा सा अपना ट्रेजेक्ट्री से डेविएट हो गए और हार्ड लैंडिंग होने की वजह से वो क्रैश हो गए। इसलिए हम लोग चंद्रयान 2 को 50% सक्सेसफुल मिशन कहते हैं। अब आता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 हमारा एक सक्सेसफुल मिशन है जो कंप्लीटली चंद्रयान 2 के जैसा ही है, बस उन्होंने कुछ चेंजेस किए, जो चंद्रयान 2 में जो गलतियां थी उनको सुधारा और उसको बहुत अच्छे से मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करवा दिया। इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। Chandrayaan 3 is also consist of one lander named as Vikram in the honor of Vikram Sarabhai। इसमें एक रोवर प्रेजेंट है जिसका नाम है प्रज्ञान। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को अराउंड 2:35 PM पे लॉन्च किया गया था और जो साउथ पोल पे सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की वो हुई है 23 अगस्त 2023 को अराउंड 6 PM 6:02 PM पे चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंड कर लिया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।